हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था और आज हम उसी क्रम में बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है और आप लोग सेंटेंस वाले टॉपिक पर जाकर के उसको देख सकते हैं। मैं आज भी बता रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप जो पहला रूप होता है वो होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप। इसका मतलब हुआ कि ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर, जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में, यानी यस और नो में दे सकते हैं या देते हैं। तो इसमें इसका जो रूल है वो ये है, रूल मैं लिख देता हूं, इसका नियम है कि डज या डू प्लस कर्ता, फिर क्रिया का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर कर्म रहेगा और उसके बाद अन्य शब्द जो भी आएंगे, अदर वर्ड्स जिसको कहते हैं, ये होंगे। इसमें जैसे क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। अब इसमें देखिए, ये वह थर्ड पर्सन है और एक वचन है, तो इसमें डज लगाएंगे क्योंकि कर्ता यहां दोनों एक साथ दे दिया गया है, तो ये आपको पहचान लेना है। तो इसमें हम लगाएंगे डज ही, क्रिया का फर्स्ट पार्ट, राइट अ लेटर, डज ही राइट ए लेटर। अब यहां पर अगर मान लीजिए बहुवचन का कर्ता आ जाता है तो क्या वे मैदान में खेलते हैं, क्या वे मैदान में खेलते हैं। अब इसमें देखिए, वे ये आ गया, ये बहुवचन का करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम डज नहीं बल्कि डू लगाएंगे। डू, फिर वे की अंग्रेजी दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले इन द फील्ड। फिर नेक्स्ट, अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का कर्ता आ गया, तब कैसे करेंगे। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन है इसमें, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, एक वचन है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें डू लग जाएगा। डू आई रीड बुक। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सेकेंड पर्सन आ गया तो उसमें भी हम डज नहीं लगाएंगे बल्कि डू लगाएंगे। क्या तुम आम खाते हो। तो इसमें क्या के लिए डू लगाएंगे। डू यू ईट मैंगो। इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का होगा,
या सेकंड पर्सन का होगा तो उसके साथ डू का ही प्रयोग करेंगे। और हिंदी वाक्य हमेशा क्या से आता है और क्या के लिए व्हाट कभी नहीं लगाएंगे। जब वाक्य क्या से शुरू रहेगा तो क्या के लिए व्हाट कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम इसको क्लीन करते हैं, फिर नेक्स्ट रूल बताते हैं आपको। आप लोग अच्छी तरह से इसको देखते जाइए और मैं इसको क्लीन करता हूं। जो दूसरा प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है उसको कहते हैं WH टाइप। जो दूसरा प्रकार है उसको WH टाइप कहते हैं। अर्थात इसमें क्वेश्चन वर्ड रहता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि इन हिंदी अगर हम इसको कहें कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो इसका जो रूल हो जाएगा वो हो जाएगा, जो नियम है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आई मीन प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द जिसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। उसके बाद डज ऑब्लिक डू, इसका मतलब डज या डू जैसा करता रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट आपका यानी कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फिर कर्म रहेगा और अन्य शब्द रहेंगे, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये इसका रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, यह सेंटेंस है। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द आया है कहां। अब इस कहां को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर, प्रश्नसूचक शब्द हो गया। उसके बाद डज या डू, इसमें से क्या लेंगे, यहां देख रहे हैं कर्ता तुम है, तुम सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो होता है हमेशा उसके साथ ये प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो वेयर डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हुआ यू और क्रिया हुई लिव, वेयर डू यू लिव। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस हुआ वेयर डू यू लिव। इसी तरह से मैं प्रतिदिन अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूं, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूं। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन वर्ड आया क्यों, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई। मैं फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ इसके साथ डू लगेगा, वाई डू, फिर सब्जेक्ट आई, पढ़ना रीड, फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ इंग्लिश, फिर डेली, वाई डू आई रीड इंग्लिश डेली, फिर वह भोजन कैसे पकाती है, वह भोजन कैसे पकाती है। यहां क्वेश्चन वर्ड जो है ये कैसे है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे हाउ। अब वह कैसे है पकाती तो वह है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन थर्ड पर्सन है। हाउ तो इसके साथ डज लेगा, हाउ डज सी, पकाने के लिए कुक फूड, हाउ डज सी कुक फूड।
इस तरह से अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है, ये लड़के मैदान में गेंद कब खेलते हैं? यहां कब कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। फिर ये लड़के हैं प्लूरल नंबर, तो इसके साथ व्हेन डू दीज बॉयज प्ले बॉल इन द फील्ड। तो यहां पर देखिए, ये लड़के मैदान में गेंद कब खेलते हैं, तो व्हेन डू दीज बॉयज प्ले बॉल इन द फील्ड। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड भी है, डैश डू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य वर्ड है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। तो फिर हम आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्लीन करते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहे तो हमेशा आप जो नॉट लगाएंगे वो कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? तो इसको जब करेंगे तो वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। यहां देखा आपने, नॉट जो है वो हमेशा कर्ता के बाद आएगा। क्या तुम चाय नहीं पीते हो? डू यू नॉट टेक टी? इस तरह आपने मार्क किया होगा कि इसमें जब भी लगाएंगे नॉट तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अब हम तीसरे टाइप का जो होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें तीसरा रूल है कि हु के साथ डज नॉट, डज या डू का प्रयोग नहीं होता। यानी अगर हु है, इसका मतलब कौन है, तो इसके साथ डज डू का प्रयोग नहीं होता है। परंतु डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं? तो इसका होगा हु टीचेज यू हिंदी। यहां पर
डज डू का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्रिया में SEIS अर्थात क्रिया की 5वीं फॉर्म प्रयोग की जाती है। और अगर इसी तरह से गांधी जी को कौन नहीं जानता, गांधी जी को कौन नहीं जानता। अब यहां देखिए, यहां पर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया है, तो इसको करेंगे हु डज नॉट नो गांधी जी। तो आप इसको देख लें और इसको नोट डाउन कर लें, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे क्लियर करेंगे। हम इसको क्लीन करते हैं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको, इस कंसेप्ट को हम और आपको क्लियर करते हैं और रूल भी दिखा देते हैं। हम इसको क्लीन कर रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको हम थोड़ा सा उसका कुछ रूल लिखा देते हैं। जैसे अगर हु है और इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, तो हु प्लस वर्ब आ जाएगी। हु जान लीजिए कि सब्जेक्ट का भी काम करता है। हु और जो क्रिया है इसकी 5th फॉर्म आ जाएगी। क्रिया की 5th फॉर्म अर्थात इसमें SES लगा रहेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा कर्म। और दूसरा रूल जो है इसका, हु डज नॉट इसमें रहेगा और वर्ब की इसमें 1st फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। अभी ऊपर जो मैंने दोनों एग्जाम्पल दिया उसका ये रूल है। और एक बात ध्यान दीजिए, कहीं अगर हु के साथ आपको डू या डज लगा रहे, तब उसका आप अर्थ निकालेंगे जो, तो कौन नहीं होगा। हु का अर्थ उस समय कौन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, किससे, होम। फॉर एग्जाम्पल, आप किससे मिलना चाहते हो, आप किससे मिलना चाहते हो, तो ये होगा हु डू यू वांट टू मीट। ये जो हु है इसका अर्थ यहां किससे है, ना कि कौन। इसलिए यहां इसके साथ डू का प्रयोग हो गया है। इस किससे का मतलब हु या होम, WHOM। तो ये किससे के अर्थ में अगर आता है तो उसके साथ डज या डू का प्रयोग हो जाता है। अब हम आपको एक सेंटेंस देते हैं जो आप उसको करने की कोशिश करिएगा। ये रहेगा दिखेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट उसके लिए कुछ अलग से रूल हैं। मैं आपको दे रहा हूं, जैसे वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। ये सेंटेंस है, आप इसको करिएगा, करके कमेंट करिएगा और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे होता है कि कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो दिखने में आपको लगेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। वो स्पेशल सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दिखने में लगेगा इंडेफिनिट, बट दैट इज नॉट इंडेफिनिट टेंस, और वो कुछ और तरीके से उसमें यूज किया गया है। तो आप लोग हमारे जितने भी वीडियोज हैं पिछले के, सबको देखिए, 1 by 1 देखिए, और आपको निश्चित रूप से इंटरकनेक्टेड वीडियोज हैं और आपको लाभ होगा। तो इसको हम अगले वीडियोज तक के लिए हम आपको इसको देते हैं। आप इसको कर करके कमेंट में लिखिएगा, तो आगे फिर हम इसकी चर्चा करेंगे और स्पेशल सेंटेंसेस को बताएंगे।
अगर नए हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत फायदा होगा। और आप बने रहिए चैनल पे, आप देखते रहिए, एक भी वीडियो छोड़िए नहीं, चाहे वो स्पोकन का हो, चाहे ग्रामर का हो, चाहे टेंस का हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।